Today we are going to discuss chapter 2 of IC01 Principles of Insurance. The chapter's name is The Concept of Insurance and its Evolution. इंश्योरेंस जो है वो कैसे काम करती है और ये कैसे इवोल्यूट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि इसका कंसेप्ट क्या है. तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इंश्योरेंस की नीड क्यों होती है. तो इन्होंने तीन अलग अलग सिनेरियोज लिए हैं. पहली सिनेरियो ये है कि सपोज आपके पास एक कार है, तो उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कि अगर आपने एक कार खरीदी है और उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं. फर्स्ट हो सकता है कि रिस्क कार को डैमेज हो जाए किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी को डैमेज हो जाता है. आपकी गाड़ी कहीं खड़ी थी, उसके पास से कोई दूसरी बाइक जो है वो उसको टक्कर मार गई या उस पर स्क्रैच लगा के चली गई. सेकंड, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू द ड्राइवर. कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि आपका जो ड्राइवर था या आप ही ड्राइव कर रहे थे, आपको इंजरी हो गई. थर्ड हो सकता है कि आपकी गाड़ी ही चोरी हो जाए. या फोर्थ हो सकता है कि आपकी कार जो है वो किसी और को जो है वो टक्कर लगा दे या आपकी आपकी कार से किसी और को नुकसान हो जाए. तो इन द एंड नुकसान जो है वो ओनर का ही है. ठीक है. तो उस केस में इंश्योरेंस की जो है रिक्वायरमेंट आपको होती है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इंश्योरेंस इन चीज़ों में हेल्प करेगा. सेकंड सिनेरियो है कि आप किसी आप एक जॉब करते हैं और अब जॉब में क्या रिस्क है कि सपोज अनटाइमली डेथ ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट, किसी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी जो लाइफ स्पैन, मतलब आपका जो इनकम है वो ख़त्म हो जाएगा. सपोज कोई जॉब में एक्सीडेंट हो जाता है कोई, और जिसकी वजह से जो है आप जो है पार्शली डिसेबल हो जाते हो, तो आप वर्क नहीं कर पाते, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाती है. उसी तरह मान लो आप बीमार हो जाते हैं, तो आप उसकी वजह से आपको कुछ इलनेस होती है, तो आपकी जॉब चली जाती है. तो ये सारे रिस्क जो है इन्वॉल्व रहते हैं जिस जो है एक जॉब के अंदर. थर्ड एग्जांपल होगा कि आपका कोई बिजनेस है, आपकी एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि रिस्क डैमेज की कहीं वहाँ पे आग लग गई या फ्लड की वजह से जो है कोई बिल्डिंग में आग लग गई या फिर आपकी मशीनरी जो है उसमें फायर हो गई, बिल्डिंग मशीनरी ख़राब हो गई. उसकी वजह से क्या नुकसान होगा कि आपका प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा, आपको जो प्रॉफिट होगा, जो आपको कमाई हो रही थी, वो बंद हो जाएगी. नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल या फिनिश गुड डैमेज हो गया या फिर आपका जो स्टॉक है वो चोरी हो गया. तो इन सारे सिनेरियोज में इंश्योरेंस जो है वो आपके काम आती है. अगर हम इसको डिस्कस कर लें अभी, तो इसमें इंश्योरेंस में कैसे कंसेप्ट सिंपल क्या है कि सेम काइंड ऑफ रिस्क के जो पर्सन है, अगर सपोज एक एरिया है जहाँ पे 100 लोग कार ओन करते हैं, उन 100 से अगर हम मान लो 100 रुपये कैरी कर बोरो करते हैं, तो कल को अगर एक को भी नुकसान होता है तो हम उस पूल में से, उस फंड में से उसको पे करके उसके जो लॉस हुआ है उसको हम कवर कर सकते हैं. सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर आपका आ गया कि लाइफ इंश्योरेंस. सेकंड इज द एग्जांपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर लाइफ इंश्योरेंस अनएक्सपेक्टेड किसी की डेथ होती है, उसने लाइफ बीमा ले रखा है अपना, तो उसकी फैमिली को, नॉमिनी को एक अमाउंट मिल जाएगा जो उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है. या अगर आपने पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रखा है, तो उस केस में आपको वो हेल्प करती है. इंश्योरेंस जो आपको हेल्प करती है, फाइनेंशियल लॉसेस से बचाती है, जो आपका हॉस्पिटल का खर्चा है या वो सारी चीज़ें होंगी. बिल्डिंग के केस में, बिजनेस के केस में भी ये है कि आपका जो बिल्डिंग है या मशीनरी, वो अगर इंश्योर्ड होती है तो उस पर जो जो भी उसका लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. तो इंश्योरेंस जो है वो थ्री टाइप्स की होती है. वन इज़ मोटर इंश्योरेंस, सेकंड इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड थर्ड इज़ योर जनरल इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस कंपनी कैसे वर्क करती है, जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, उसको हम इंश्योरर बोलते हैं, और जिसको इंश्योर्ड, जो इंश्योर ले रहा है उसको इंश्योर्ड बोलते हैं. और उन दोनों, उसमें सिर्फ जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक सर्टेन अमाउंट के लिए जो है वो उसको इंश्योर करता है इंश्योरर. इंश्योर्ड जो है उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट फिक्स होती है जिसको बोलते हैं सम इंश्योर्ड, यानी कि सम इंश्योर्ड या सम इंश्योर्ड, कि मैंने अगर बीमा लिया है तो वो बीमा जो मेरे डेथ पे मेरे घर वालों को मान लो कि 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो 1 लाख जो है वो मेरा सम इंश्योर्ड है, जो कि स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि उसके बेस के ऊपर हम जो है उसे एक कंसिडरेशन अमाउंट पे करते हैं, विच इज़ नोन एज द प्रीमियम. तो जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो कंसिडरेशन अमाउंट है हमारे सम इंश्योर्ड के बेस पे. ऐसा नहीं होगा कि
एक ने 10 लाख सम इंश्योर्ड करवाया है और एक ने 1 लाख करवाया है, और दोनों का प्रीमियम सेम होगा। प्रीमियम आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड होता है, जितना हायर सम इंश्योर्ड होगा, जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, उतना ज़्यादा ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो एक सिंपल टर्म्स के अंदर इंश्योरेंस को अगर आप इंश्योरेंस की एक डेफिनेशन बताना चाहें तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इंश्योरेंस इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग और ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ इंकरिंग लॉस बाय द ओनर हु कैन नॉट बियर द रिस्क ऑफ एन एसेट टू अदर पार्टी इंश्योरेंस कंपनी हु कैन बियर द रिस्क इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट। और इंश्योरेंस को सिंपल टर्म्स में कहते हैं लॉस ऑफ ए फ्यू शेयर्ड बाय मैनी, जो मैंने एक एग्जांपल से आपको भी समझाया था थोड़ी देर पहले। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर जाना जाए तो इंश्योरेंस की जो हिस्ट्री है वो डेट बैक जाती है अराउंड 5000 ईयर्स बैक। तो वो जो है वो हिस्ट्री चाइना से निकल के आती है कि चाइनीज़ ट्रेडर जो है इंश्योरेंस कैसे यूज़ करते थे। वो क्या करते थे कि कार्गो शिप्स, और ये काफ़ी टाइम, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है ऐसे, तो जो पायरेट्स होते वो काफ़ी टाइम से मतलब एक्टिव थे, और ये प्रीवियस टाइम्स में भी ये चीज़ें होती थी, सामान चोरी होना या उसके गायब हो जाना या कुछ शिप को डैमेज हो जाना, क्योंकि उस टाइम पे यूजुअली सारा जो शिप जो ट्रांसफ़र था कार्गो का वो शिप के थ्रू ही होता था। तो शिप वो क्या करते थे कि एक शिप के अंदर एक टाइप का कार्गो नहीं रखते थे, वो डिफरेंट ट्रेडर्स के कार्गो को मिक्सअप कर देते थे, सो दैट कि अगर एक शिप को लॉस भी हुआ तो बाकी के शिप में जो उसका सामान बचा है उससे उसका लॉस जो है वो कम हो जाए। तो ये एक फर्स्ट हमें हिस्ट्री से एक एग्जांपल मिलती है इंश्योरेंस की। सेकंड, जो रिटर्न जो प्रूफ था इंश्योरेंस का वो मिला था किंग हम्मुराबी है, इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम्मुराबी के बेबीलोनियन ऑब्लिस्क मोनूमेंट, उसका मोनूमेंट था, वहाँ पे हमें रिटर्न में प्रूफ मिला था कि वहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो रिटर्न लॉस थे इंश्योरेंस के कार्गोज के लिए। उसके बाद जो मेजर आता है वो आता है कि 1666 का, जब ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे घर, अराउंड 13,000 हाउसेस जो हैं वो फायर की वजह से मतलब नुकसान हुआ था उनको। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है स्टार्ट की गई 1680 में इस लॉस को कम करने के लिए। अब इंडिया की कंसिडरेशन अगर आप करो कि इन इंडिया हिस्ट्री क्या है इंश्योरेंस की, तो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो कि थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोलकाता में स्टार्ट हुई थी 1818 में। उसके बाद 1829 में मद्रास इक्विटेबल स्टार्ट हुआ था चेन्नई में। 1850 में फर्स्ट नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई थी 1850 में। देन 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल स्टार्ट हुआ था, 1874 में ओरिएंटल, 1896 में भारत इंश्योरेंस कंपनी, और 1897 में एम्पायर ऑफ इंडिया मुंबई में स्टार्ट हुई थी। तो ये इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंट डेट्स और हिस्ट्री है जो कि इंडिया से रिलेटेड है। और मेन जो है हमारा वो है इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिसके बेस पे सारे लॉज हमारे इंश्योरेंस के बने हैं। उसके बाद कुछ जो मेजर डेट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC, 1956 में जो है LIC को नेशनलाइज किया गया था, और 1 सितंबर 1956 को LIC जो है वो फॉर्म हो गई थी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सेकेंड इज़ जनरल इंश्योरेंस, 1973 में नेशनलाइजेशन हुआ, और फिर GIC जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, और उसकी 4 सब्सिडरीज जो कि PSUs, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनीज में बोलते हैं, यानी कि हमारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द ओरिएंटल एंड द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये इनका फॉर्मेशन हुआ था। और बाद में इन सबको मर्ज करके फिर इनको एक अलग, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज को मर्ज विद 4 सब्सिडरीज ऑफ GIC, ये इनको मर्ज कर दिया गया था, GIC का बना दिया था, जो कि बाद में जो है अपनी री इंश्योरर भी बन गई थी। फिर 1999 तक LIC अकेली जो थी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। उसके बाद 1999 के बाद प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो सारे, जो भी अब आप एड्स देखते हो, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, टाटा AIA, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी जो है ये 1999 के बाद आई हैं। और आज के टाइम में टिल 2010 का जो डेटा है उसके हिसाब से 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है इंडिया में वर्क करती हैं। आगे है इसका लिबरलाइजेशन, 1938 तक इंश्योरेंस एक्ट चलता था, उसके बाद IRDA को फॉर्म किया गया, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन 1999, जो कि सारा इंश्योरेंस देखती है। और 2000 इन ईयर 2000
FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओपन किया गया, जिसके हिसाब से इंडिया की जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विद एक फॉरेन पार्टनर के साथ, और जिसमें उनका शेयर 26% तक ही फिक्स था। कि जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट, जैसे अब जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बजाज, अलियांज, तो अलियांज जो है वो एक फॉरेन FDI मतलब फॉरेन कंपनी है। सेम इज़ विद द टाटा, लाइक टाटा AIG, तो AIG के अमेरिकन ग्रुप, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप, वो एक फॉरेन की कंपनी है। HDFC, अर्गो, तो अर्गो एक बाहर की है। इफ़को, टोक्यो, तो टोक्यो बाहर की है। तो ये सारी कंपनीज ने एक जॉइंट वेंचर के रूप में स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में सबके शेयर 26% थे। बाद में इसको बढ़ा के 49% भी किया गया, और अब जो है एट प्रेजेंट ये अराउंड 74% पे है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है। इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ पूलिंग, कि पीपल जो कि सेम रिस्क में को एक्सपोज हैं, जो तो जैसे सपोज ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो उनकी एक एसोसिएशन है, तो उस एसोसिएशन को मतलब वो सेम टाइप के पीपल हो गए कि जिनकी जो कार्गो या ट्रक्स को ओन करते हैं, तो उन सबको एक साथ मिला के, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक बेसिकली इंटरमीडिएट है जो उनको एक साथ लेके आती है। दैट मीन्स कि उनसे पैसा लेती है, कवर करती है उनको, और इन केस किसी लॉस होता है तो उसी पूल में से वो पैसे से उसके लॉस को पे करती है। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ एग्जांपल्स जो मैंने पहले भी थी कि सम इंश्योर्ड, तो कुछ वही इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि अगर आप एक कार्गो जो है आपका, उसमें जो गुड्स है उसकी वैल्यू 10,000 है और दूसरे की 20,000 है, तो 20,000 वाला पर्सन जो है वो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। सेम है जैसे कि अगर एक में गोल्ड जा रहा है और दूसरे में प्लास्टिक आइटम्स है, तो गोल्ड वाले को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन है सिंपल सी, कि सपोज एक सिटी है, वहाँ पे 500 कार्स हैं, और ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 1% ऑफ कार जो उनका एक्सीडेंट होता है। दैट मीन्स कि सपोज 5% ऑफ गाड़ी, पाँच गाड़ियों का आउट ऑफ 500 कार्स एक्सीडेंट होता है एक साल में अंदर, और एक गाड़ी की वैल्यू ले ली है 10,000। तो हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स का एक्सीडेंट होता है जो कि इन ए ईयर इज़ 5 इंटू 10,000, दैट वुड बी 50,000, और टोटल कार्स जो है वो हो गई 500, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 500, दैट वुड बी 100। सो 100 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे सभी 500 कार ओनर्स से। सेम एग्जांपल एक हाउस का लिया है इन्होंने कि 1000 हाउसेज हैं और हर एक की वैल्यू 10,000 है। तो इन ए ईयर 10 हाउसेज कैच फायर, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1000, दैट वुड बी 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, दैट वुड बी 100 रुपीज़। सो 100 आपका प्रीमियम आ गया। एक पिक्चर से भी इन्होंने इलस्ट्रेट किया है कि हाउस ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है, इंश्योरेंस कंपनी फिर उनको क्लेम सेटलमेंट के टाइम वो प्रीमियम, काइंड ऑफ प्रीमियम वापस आपको आ जाता है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ली हुई है। नेक्स्ट आगे जो है ये लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ टर्म्स आ गई हैं, कि लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड टर्म्स आ गई कि लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करती है एज, सेक्स, प्रोफेशन, हैबिट्स, हेल्थ कंडीशन, फैमिली। आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे होगा। अगर आप 30 से 40 के ब्रैकेट में तो आपको हायर लगेगा, अगर आप 30 से कम है तो आपको प्रीमियम कम। फिर आपकी हैबिट्स के ऊपर कि आप स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, उसके ऊपर आप कौन से प्रोफेशन में, अगर आप लेबर वर्क करते हैं तो आपको आप हायर एक्सपोजर में, अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आप लेस एक्सपोजर, अगर आप फील्ड में हैं तो आप ज़्यादा हायर एक्सपोजर हैं टू एनी चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट और किसी टाइप की सिकनेस के लिए। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज चेक करती हैं बिफोर गिविंग यू द पॉलिसी। वही इन्होंने एग्जांपल एक दिया कि अगर कोई कैंसर स्टेज 4 में है तो उसको चांसेस है कि उसको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस देगी ही नहीं, क्योंकि उसकी सर्टेनिटी है किसी चीज़ की कि हाँ वो इतने टाइम के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। सो इंश्योरेंस जो है, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, कि सर्टेनिटी के ऊपर नहीं, अनसर्टेन थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर वो को इंश्योर करती है, कि अगर सर्टेन है कि यहाँ पे क्लेम आएगा ही आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डिक्लाइन कर सकती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक इन्होंने एग्जांपल दिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ओनर के नाम पे होती है, एसेट के ऊपर नहीं होती। अगर एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा अगर ओनरशिप चेंज हो रही है वहाँ पे। इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक आदमी जो अजय ने जो है विजय से कार खरीदी और
अजय ने गाड़ी को ठोक दिया, बट जो इंश्योरेंस थी वो स्टिल विजय के नाम पे थी। तो कल को अगर वो क्लेम उस पर लेगा तो उसको क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा उसका, बिकॉज जो है इंश्योरेंस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो उसको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो स्टिल विजय के नाम पे, अजय के नाम पे। नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस। देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस, जो हमने पहले डिस्कस किए 3, तो उसको आगे फर्दर बाइफरकेट किया गया। वो इंश्योरेंस हो गई आपकी 2 टाइप की, लाइफ एंड जनरल, दैट मीन्स नॉन लाइफ इंश्योरेंस। Then general insurance is divided into 3 different categories. First is fire insurance, marine, then miscellaneous. Miscellaneous के अंदर आपकी आ जाती है मोटर, लाइबिलिटी, हेल्थ और बर्गलरी। लाइफ इंश्योरेंस हमें पता ही है, जो लाइफ से डील करती है, जिसमें 2 चीज़ें कवर होती हैं, एक तो डेथ और एक होता है कि आपने जो पॉलिसी ली उससे अगर एक्स्ट्रा आप जी जाते हो तो तब आपको फिर वो प्रीमियम बैक होता है, या कुछ जो मनी बैक पॉलिसी इस टाइप है, जो कि मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। जनरल इंश्योरेंस जो है उसको प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी जो 4 हमने डिस्कस की वो सारी चीज़ें, फायर इंश्योरेंस आपकी फैक्ट्री, आपके घर, वो सारे कवर होते हैं। मरीन के अंदर आपका कार्गो कवर होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह वाया शिप, ट्रेन, कोई भी मोड से जा रहा है तो वो इसमें कवर रहता है। मिसलिनियस के अंदर आपकी मोटर इंश्योरेंस आ गई, इंजीनियरिंग जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज लग रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, लाइबिलिटी आ जाती है, जिसमें थर्ड लाइबिलिटी इन द सेंस कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो वो कवर जो होता है वो लाइबिलिटी कवरेज के अंदर आता है। बर्गलरी हो गया आपका। बर्गलरी जो है वो थेफ्ट से डिफरेंट इन द सेंस है कि बर्गलरी के अंदर जो है हमको प्रूफ करना होता है कि फोर्सफुल जो है एक्टिविटी हुई है, कि अगर आपने बोला कि हमारे घर में चोरी हुई है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ चोर ने ताला तोड़ा, फिर उसने जो है वहाँ से सामान उठाया। तो बर्गलरी का ये डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू थेफ्ट। फिडिलिटी जो है, एम्प्लॉय जो है चीट वगैरह करता है, एम्प्लॉय कुछ जो है फंड्स की हेरा फेरी करता है, तो वो इसमें कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑल नो, और पर्सनल एक्सीडेंट भी हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल इंश्योरेंस के अंडर आती है। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है कि एक तो आपको सिक्योर फील कराती है, सेकंड किसी देश की इकोनॉमी जो है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है काफ़ी हिस्सा जो है, मतलब हेल्प करती है, बिकॉज ऑफ कि ये सब को जैसे बैंक्स जो हैं, बैंक्स आपको लोन देती है, तो अब एज ए गारंटर भी इंश्योरेंस वहाँ पे वर्क करती है, कि बैंक जो है एक पर्सन को लोन दे रही है, वो साथ के साथ उसका इंश्योरेंस भी ले लेती है, सो दैट कि कल को अगर लॉस होता है तो बैंक को उतना लॉस ना हो, तो जो कि हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और देन देयर इज स्कोप के बारे में बताया कि कितना स्कोप है, कैसे ये बढ़ रहा है, जैसे पेंट्रेशन वगैरह है तो उसके बारे में मेंशन किया। और सेकंड एक चीज़ में टर्म आई है, दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी एंड एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड गारंटी कॉरपोरेशन। ये इंडिया की एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जो कि आपको गारंटी देती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आपने गुड्स जो है उसको एक्सपोर्ट किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बट सपोज आज डॉलर 80 रुपीज़ था, आपने कोई चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट की और उन्होंने 80 रुपीज़, बट वहाँ जाते जाते जो है वहाँ पे डॉलर का रेट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो जो वो जो वैल्यू का डिफरेंस है, वो जो फ्लक्चुएशन है डॉलर की प्राइस को, उसको ये बॉडी जो है वो गारंटी देती है कि आपको जो आपकी वैल्यू है वो प्रॉपर मिलेगी। कल को वहाँ पे अगर वैल्यू कम भी हो जाती है तो उस चीज़ का ख्याल जो है ये एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो रखती है। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 2।